हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानेंगे डेफिनेशन, स्कोप एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्माकोलॉजी शब्द का क्या मतलब है। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है, फार्माकॉन और लोगोस, जहाँ पर फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लोगोस जिस भी शब्द के पीछे लगता है उस शब्द का मतलब हो जाता है कि इस चीज़ की स्टडी, जैसे कि हेमाटोलॉजी में ब्लड की स्टडी और फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी। फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम एक ड्रग से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग एक्शन, ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मतलब कि इसमें हमें एक ड्रग की पूरी स्टडी करनी होती है कि ड्रग का सोर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और जब कोई लिविंग सिस्टम ड्रग को लेता है तो उसकी बॉडी में ड्रग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ड्रग का मोड ऑफ एक्शन कि वो हमारी बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट करती है और हमारी बॉडी उस ड्रग के इफ़ेक्ट को क्या रिस्पॉन्स देती है। जो भी इस ड्रग के इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इन सब की स्टडी फार्माकोलॉजी में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब कि हम फार्माकोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला स्कोप या सब डिवीज़न है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग्स के नेचुरल सोर्सेज की स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रोब्स, और उनकी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस क्या क्या हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्क्राइब्स द फेट ऑफ ड्रग्स। मतलब कि एक ड्रग को लेने के बाद हमारी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या करा, उसके एब्जॉर्प्शन से लेके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन तक बॉडी ने ड्रग के साथ क्या क्या करा, उन सब की स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब कि ड्रग ने हमारी बॉडी में क्या असर दिखाया उसको लेने के बाद, किस तरीके से, यानी कि उसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म क्या था जिसने उसे हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करा। नेक्स्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक ड्रग के क्या थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि हम उस ड्रग के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को यूज़ करके कैसे हम अपनी एक बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सब डिवीज़न है टॉक्सिकोलॉजी। इट इज़ द साइंस ऑफ पॉइजन्स। टॉक्सिक मतलब ही होता है कि पॉइजनस या फिर खतरनाक। तो इस टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पॉइजन्स के बारे में सब कुछ, या फिर किसी ड्रग के हमारी बॉडी में एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में, पॉइजन के सोर्स, उनके कॉम्पोजिशन, डिटेक्शन और उनके ट्रीटमेंट यानी कि उनके एंटीडोट्स के बारे में भी हम टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। इसमें हम पढ़ते हैं कि हम कैसे ड्रग्स को यूज़ करके रैपिडली ग्रोइंग यानी कि न्यूप्लास्टिक सेल्स को या फिर फॉरेन माइक्रोब्स को जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको किल कर सकते हैं, बहुत कम या फिर बिना नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी की वजह से ड्रग रिस्पॉन्स में क्या क्या वेरिएशन या फिर चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं कि ड्रग का एक इंसान की बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होता है। लास्ट है फार्मेसी। एक ड्रग के प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी सब कुछ है वो सब फार्मेसी में आता है। अगला टॉपिक है हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब कि फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री में ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए जिनकी वजह से फार्माकोलॉजी में बहुत से इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स पहले इंसान थे जिन्होंने बीमारी को रिलीजियस सुपरस्टिशन से अलग करा था, क्योंकि उस ज़माने में ये माना जाता था कि इंसान की तबीयत खराब होने का मतलब है कि उसमें भगवान आए हैं। गैलन ने पॉलीफार्मेसी का सिस्टम दिया था। पॉलीफार्मेसी में 5 या 5 से ज़्यादा दवाइयाँ एक साथ ली जाती हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए। उन्होंने गैलेनिक डिग्रीज भी दी थी जिनसे फिजिशियंस और फार्मासिस्ट को बहुत हेल्प मिली थी ड्रग्स के मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स को प्रिसाइजली या फिर डिटेल में जानने में। पैरासेल्सिस ने
सिंपल केमिकल्स का इंट्रोडक्शन कराया था डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और उन्होंने गैलेंस के पॉलीफार्मेसी के सिस्टम को स्ट्रांगली अपोज करा था क्योंकि पॉलीफार्मेसी के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। क्लॉड बर्नार्ड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन भी कहा जाता है। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फ्रैंकोइस मैगेंजी का काम आगे बढ़ाया था। इनके कंट्रीब्यूशंस में से एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने पैनक्रियाटिक सिक्रीशन का रोल डिस्कवर करा था डाइजेशन में। अगले साइंटिस्ट हैं ओजवाल्ड। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने ब्लड में क्लोरोफॉर्म को एस्टिमेट करा था। जॉन जैकब को फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने अमीनो एसिड को ब्लड से आइसोलेट करा था, हिस्टामिन को पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से आइसोलेट करा था और प्योर क्रिस्टलीन इंसुलिन बनाया था। सर हेनरी हैलेट ने एसिटाइल कोलिन को एज अ पॉसिबल न्यूरोट्रांसमीटर आइसोलेट करा था। पॉल एहरलिच को फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने साइफिलिस का ट्रीटमेंट ढूंढा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी। लुइस लसाग्ना को फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल और प्लेसिबो इफेक्ट को कंसेप्चुलाइज करा था। लास्ट है रामनाथ चोपड़ा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया के मेडिसिनल प्लांट्स पर रिसर्च करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल बी अपलोडेड इन द नेक्स्ट वीडियोज़।